हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन होता है पावर का और कंट्रोल का, वो कैसे होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। पावर और कंट्रोल दोनों का आप लोग कनेक्शन कितना आसानी से कर सकते हैं, मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा कि कनेक्शन कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। मैं फुल डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि हम लोग को स्टार डेल्टा कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, तो दो ये पुश बटन हम लोग को चाहिए स्टार्ट स्टॉप का। अगर ऑटो मैनुअल का भी अगर हम लोग को करना है तो ऑटो मैनुअल के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ले सकते हैं, लेकिन बेसिक हम लोग देखेंगे स्टार्ट और स्टॉप का दो बटन चाहिए पुश बटन, और कम से कम तीन हम लोग के पास कंटेक्टर चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये तीन कंटेक्टर है, तीनों कंटेक्टर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 220 वोल्ट पे काम करेगा। इसका A1 A2 जो है 220 का है, और इसका जो 3 फेज का टर्मिनल का जो है कंटेक्ट जो है वो क्या है 415 पे काम करेगा। तो ये 3 फेज का है, आप लोग देख सकते हैं कंटेक्टर। एक्चुअली में ये जो है 3 फेज ही मोटर के लिए यूज किया जा रहा था। तीनों ये जो है एक ही टाइप का कंटेक्टर है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड रिले आप लोग को पता होगा क्या क्यों मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये चाहिए, एक ओवरलोड रिले चाहिए, तीन कंटेक्टर चाहिए, और एक टाइमर चाहिए। टाइमर चाहिए चेंज ओवर के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जो पहले स्टार में चलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्टार में पहले चलेगा, उसके बाद जब डेल्टा के लिए जो कितना टाइम हम लोग पुट करेंगे उतना टाइम में ये टाइमर उसको चेंज करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक MCB है। तो ये जो MCB है हम लोग सिंगल फेज के लिए यूज करेंगे। अगर पावर का है 3 फेज का तो 3 फेज के लिए अलग से MCB या MCCB लगा रहता है। मोस्टली आप लोग को MCCB मिलेगा, 3 फेज जो बड़ा मोटर होता है उसमें MCCB ही मिलता है। तो ये जो है सिंगल फेज का हम लोग इसका कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका कनेक्शन जो है कैसे करेंगे पूरा मैं आप लोग को स्टेप वाइज बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन कंडक्टर। आप लोग को पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, तीन कंडक्टर होता है, एक स्टार, एक जो होता है डेल्टा होता है, और एक मेन कंडक्टर। तो हम लोग मेन कंडक्टर में क्या करते हैं, ये ओवरलोड रिले को लगाते हैं। तो मेन कंडक्टर जो है इसमें हम लोग ओवरलोड रिले जो है इसको लगा लेंगे। तो इसको हम लोग मेन कंडक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग लूज करेंगे। मेन जो कंडक्टर है इसको हम लोग लूज करके इसको ओवरलोड रिले जो है इसको सिंपली हम लोग लगा के, आप लोग देख सकते हैं इसको अंदर लगाएंगे और यहाँ से टाइट कर लेंगे। यहाँ से जो है टाइट कर लेंगे इसको हम लोग फुल्ली। ये जो है फुल्ली टाइट होना चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि वायरिंग जो भी हम लोग करते हैं उसको फुल टाइट करते हैं, ताकि लूज रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट जो होगा वो नहीं होना चाहिए, पूरा फुली टाइट होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से स्पार्किंग वगैरह होता है, और जो कंडक्टर वगैरह होता है या कोई भी डिवाइस होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से फुली ये जो है हम लोग लगा लिए, आप लोग देख सकते हैं टाइट हो गया। अब देखिए, अब ओवरलोड रिले में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 98 है और 97, ये जो होता है NO होता है, और यहाँ पे 95 और 96 जो है, ये 96 है और 95 है, ये जो है होता है NC होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्रोलिंग का वायरिंग लेते हैं, यानी पावर हम लोग ओवरलोड रिले में यहाँ पे डायरेक्ट लेके आते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग ये जो कंडक्टर है कितना है 220 का, तो 220 का वो जो हम लोग सप्लाई लेंगे इस MCB से लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 220 का पावर हम लोग लिए हैं। तो 220 क्या करेंगे, यहाँ पे ला के डालेंगे। क्यों डालेंगे कि यहाँ से जब ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा तो यहाँ से कंट्रोल में पावर नहीं जाएगा, यानी ये NC रहेगा। NC रहने का मतलब क्या है, नॉर्मल टाइम में इसमें से पावर जाता रहेगा। इसमें डालेंगे एक और यहाँ से एक आउट करेंगे, तो ये नॉर्मल जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी ओवरलोड जो है ट्रिप नहीं रहेगा, तब क्या होगा, पावर जाता रहेगा। जब कोई इशू से ज़्यादा करंट लेता है या फेज फेलियर होता है तो ये ओवरलोड होगा ट्रिप, तो ये NC जो है NO हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पहले इनपुट इसमें डालते हैं। तो MCB से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक हम लोग क्या कर देते हैं, फेज ले लेते हैं, क्योंकि फेज से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग जो होता है हम लोग फेज से ही करेंगे। तो यहाँ से एक फेज लेके MCB से एक फेज सप्लाई ले लेंगे, और फेज सप्लाई लेके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फेज सप्लाई यहाँ से लेके, और इसका जो सप्लाई है हम लोग लाएंगे इसमें। ये जो है हमारा यहाँ पे हम लोग जो 96 है इसमें डालेंगे, यानी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आराम से 220 का। ये सप्लाई आ गया, यहाँ से हम लोग सप्लाई ला के इसमें डालिए। यहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं MCB को। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, ये हमारा पावर आ गया, अब इसमें से हम लोग आउट लेंगे। इनपुट दे दिए हम लोग, ये नॉर्मली क्लोज है, NC है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आउटपुट ले लेंगे। इसमें से एक आउटपुट हम लोग लेके आएंगे, यहाँ से आउटपुट लेके आएंगे
यहाँ से ये NC है, तो जब ट्रिप नहीं रहेगा, कुछ इशू नहीं रहेगा, तो ये पावर आएगा यहाँ तक। आप लोग देख सकते हैं इसमें पावर यहाँ से आउटपुट लेके। अब ये क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है उसमें लाएंगे, तो ये जो है स्टॉप पुश बटन है, यानी ये भी NC है, तो इसको भी हम लोग NC में लगा लेंगे। तो यहाँ से NC में हम लोग इसको डाल देते हैं से। तो आप लोग देख सकते हैं जिस टर्मिनल में सेम जो है टर्मिनल में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, सेम जो कॉन्टेक्ट है इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसमें से आउट हो गया। अब इसमें से आउट करके हम लोग क्या करेंगे, ये NC ही है, तो NC यहाँ तक पावर सप्लाई आ जाएगा। फिर स्टार्ट पुश बटन में डालेंगे, तो स्टार्ट पुश बटन में आने के बाद में यहाँ तक पावर जो रहेगा हमारा कंटिन्यू आएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, MCB से ओवरलोड रिले में भी NC ले रहे हैं, और ये रेड जो पुश बटन है ये भी NC है, तो यहाँ तक पावर आ गया। अब यहाँ से आउट नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक तो पावर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगा जब तक इसको नहीं दबाएंगे। कि ये क्या होता है, NO होता है, जब हम लोग दबाएंगे तभी ये आउट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउट करेंगे, तो यहाँ से आउट कर लेंगे। यहाँ से आउट करके क्या करेंगे, हम लोग कंट्रैक्टर को ऑन करेंगे, कंट्रैक्टर को यहाँ से ऑन करेंगे। अभी तक क्या है कि हम लोग कंट्रैक्टर को ऑन नहीं करेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, स्टार डेल्टा में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रैक्टर को ही ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तभी क्या होता है हमारा, क्या होता है, स्टार को चाहेंगे तो स्टार को ऑन करेंगे, और डेल्टा को चाहेंगे तो डेल्टा को ऑन करेंगे। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, ऑन ऑफ हम लोग कंट्रैक्टर को ही ऑन ऑफ करके क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये आउटपुट हो गया। यानी अभी आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से MCB से इसमें NC आया, यहाँ से ये जो पुश बटन है इसमें आ गया। आप लोग देख सकते हैं सप्लाई NC में आ गया। फिर यहाँ से पावर कंटिन्यू यहाँ तक आकर रुका है, फिर इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पावर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे डालेंगे, ये जो है हम लोग को कहाँ पे डालना पड़ेगा, मेन कंट्रैक्टर में। यानी ये जो है मेन कंट्रैक्टर है, तो मेन कंट्रैक्टर को क्या है कि हम लोग कंटिन्यू ऑन रखते हैं। सिर्फ हम लोग चेंज किसको करते हैं, सिर्फ हम लोग पावर जब देंगे तो मेन कंट्रैक्टर उसी टाइम ऑन हो जाएगा, लेकिन हम लोग चेंज स्टार डेल्टा को खाली चेंज करते हैं। तो मेन कंट्रैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग को यहाँ से सप्लाई देना पड़ेगा किसमें, A1 टर्मिनल में। कंट्रैक्टर का A1 A2 को एनर्जाइज करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइमर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टाइमर है ये भी हम लोग यूज करेंगे। तो टाइमर को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे जो ये टाइमर है ये जो है 24 वोल्ट AC पे ऑन होगा। क्योंकि अगर हम लोग का टाइमर जो है सेम वोल्ट का रहेगा, यानी ये 220 वोल्ट का ये जो है कंडक्टर है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये 24 वोल्ट का है तो नहीं यूज कर सकते हैं, सेम सप्लाई से नहीं यूज कर सकते हैं। इसका जो सप्लाई जो है कितना आ रहा है, 220 आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को 24 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रिले का यूज करेंगे, और हमारा 24 वोल्ट का ये जो है पावर सप्लाई चाहिए। तो रिले का यूज इसलिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग टाइमर को और ये जो है A1 कंडक्टर जो है दोनों को एक साथ ऑन करना है। दोनों को ऑन करने का मतलब क्या है, अगर हम लोग के पास टाइमर नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट सप्लाई जो है ये कंडक्टर में देते और टाइमर में देते, हो जाता काम। लेकिन अभी ये जो टाइमर है 24 वोल्ट का है, इसके लिए हम लोग एक रिले यूज करके एक ही साथ में ये टाइमर को ऑन करेंगे और ये कंडक्टर को ऑन करेंगे। टाइमर को क्यों ऑन करेंगे, क्योंकि टाइमर को हम लोग को क्या करना है, ये जो है टाइमर से हम लोग को स्टार डेल्टा जो कंडक्टर है उसको ऑन करना है। मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अभी जो है पावर सप्लाई जो है हम लोग ये रिले में देंगे। मैं आप लोग को बिना रिले का भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अभी ये प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिले में कनेक्शन होगा, तो रिले का A1 में हम लोग डालेंगे इसका कनेक्शन, क्योंकि हम लोग स्टार्ट पुश बटन जैसे दबाएंगे तब ये रिले ऑन होना चाहिए। तो रिले का A1 में यहाँ से हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। तो रिले का A1 ये जो टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं A1 होगा, या 13 नंबर 14 नंबर लिखा रहता है। यहाँ से क्या करेंगे, इस रिले से हम लोग क्या करेंगे, जब ये ऑन होगा उसी टाइम में हम लोग इस एक जो है ये कंडक्टर में दे देंगे और एक जो है हमारा जो टाइमर है उसमें सप्लाई दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या रहता है, रिले में एक कॉमन रहता है, एक NC रहता है, एक NO रहता है। तो इसमें इस रिले में अगर आप लोग देखेंगे कहीं भी रिले में ये एक डायग्राम रहता है, उससे आप लोग पहचान सकते हैं कि NO क्या होता है, NC इसमें कौन है, कॉमन क्या है। तो इसमें जो है कॉमन जो है ये नीचे है, यानी जिस सप्लाई को हम लोग को लेना है इसमें ले सकते हैं। और ये जो है उसके बाद वाला ये जो है NO है, और ये जो है ऊपर वाला NC का टर्मिनल है। यानी इसमें हम लोग सप्लाई लेंगे, एक डालेंगे, तो अगर हम लोग को NO यूज करना है तो यहाँ से निकालेंगे, और NC यूज करना है तो यहाँ से निकालेंगे सप्लाई। तो हम लोग इसमें सप्लाई जो है ये जो रिले को ऑन करने के लिए यहाँ से दे दिए A1 में, लेकिन हम लोग को क्या करना है, एक इसमें से
कंडक्टर को वो सेम सप्लाई से करना है। तो यहाँ पे अगर A1 जो है इसी सप्लाई से अगर हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें कॉमन में अगर पावर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहीं से कंडक्टर के लिए सप्लाई चला जाएगा। यानी अगर ये जो है A1 है, A1 का सप्लाई हम लोग का 220 है और कंडक्टर का भी हम लोग को 220 चाहिए। तो दोनों यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम सप्लाई चाहिए तो कंडक्टर के लिए हम लोग यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी रिले का A1 पॉइंट में से 220 वोल्ट मिल रहा है। नज़दीक हम लोग देखते हैं कौन सा नियर में रहता है, तो ये नियर में है। अगर दूसरा जगह से भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो है नियर है, तो यहाँ से कंडक्टर का हम लोग सप्लाई ले सकते हैं। जब रिले ऑन होगा उसी टाइम में क्या होगा, यहाँ सप्लाई आके पहले क्या होगा कि जब हम लोग स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो सप्लाई जो है A1 तक आएगा, और A1 तक आएगा तो जो रिले ऑन भी हो जाएगा और A1 में सप्लाई आएगा तो यहाँ भी आके रुका रहेगा, क्योंकि ये कॉमन का टर्मिनल है। तो जब कॉमन में भी सप्लाई रहेगा, जब रिले ऑन होगा तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रिले का ये जो है क्या है, कॉमन है, और इसके ऊपर जस्ट क्या है, एनो है। तो रिले ऑन होगा तो ये एनो जो होगा एनसी हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग अभी कॉमन डाले हैं, यहीं से एनो यूज करके क्या कर लेंगे, जो हमारा कंडक्टर है उसको ऑन कर लेंगे। यानी कंडक्टर का A1 टर्मिनल जो है उसको ऑन करेंगे, यहीं से कंडक्टर का A1 टर्मिनल यूज कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से A1 वाला, यहाँ से एनो का ये जो है हम लोग टर्मिनल यूज कर लेंगे। तो अभी आप लोग क्या देखें कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पे आया और यहाँ से ये कॉमन में कनेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं ये एनो में कनेक्ट है। तो जब रिले यहाँ से एनर्जाइज होगा तो ये कॉमन में आ गया, ये तो एनर्जाइज, यहाँ जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पावर आएगा, फिर यहाँ भी ये रहेगा। लेकिन जब ये एनर्जाइज होगा तो कॉमन, ये कॉमन से ये जो है एनो क्या हो जाएगा, कॉमन में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एनो और ये हो जाएगा एनसी। यानी ये नॉर्मली ओपन है तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी एनसी हो जाएगा, और ये ओपन है तो ओपन ही रहेगा। तो हम लोग को यहाँ से एनो का यूज करके क्या करेंगे, कंडक्टर का, ये जो कंडक्टर का A1 टर्मिनल है, तो A1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला टर्मिनल है। तो A1 पे हम लोग सप्लाई दे देंगे। एनर्जाइज करेंगे, कंडक्टर जो होगा, जब भी हमारा रिले ऑन होगा तो कंडक्टर जो होगा ऑन हो जाएगा। तो ये जो था हम लोग का कौन सा सप्लाई था, ये 220 था। अब यहीं से क्या करना है, इसी के साथ, यानी जो कंडक्टर है इसी के साथ ऑन करना है हम लोग को टाइमर को, ये जो है टाइमर को। तो टाइमर को इसी के साथ ऑन करना है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइमर है, टाइमर के लिए हम लोग को 24 वोल्ट चाहिए। तो 24 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। अगर कोई भी इसमें कॉमन में हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट डाल देते हैं और यहाँ से एक इनो यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, 24 वोल्ट यहाँ देंगे, जब रिले ऑन होगा तो यहाँ से 24 वोल्ट आउट हो जाएगा। तो कहीं भी ये क्या हो जाएगा हमारा, यहीं से एक इन करके आउट। जब ये रिले ऑन होगा उसी साथ में क्या होगा, ये एनो एनसी में चेंज होगा, एनो है तो एनसी होगा। यानी उसी टाइम में जब रिले ऑन होगा तभी क्या होगा, कंडक्टर ऑन हो जाएगा। और यहीं से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई ले लेते हैं तो हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। इसके लिए ये जो है टाइमर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो सप्लाई है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो है 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट एक जो है ये जो हमारा पावर सप्लाई है उधर से आ रहा है। तो कॉमन हम लोग डाल लेंगे, एक में इसमें न्यूट्रल है, फेज है, तो हम लोग फेज लेंगे, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट वहाँ से डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक जो है कॉमन में हम लोग, कॉमन जो है सप्लाई डाल दिए, कॉमन में 24 वोल्ट है। तो कॉमन में 24 वोल्ट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एनो यूज कर लेंगे। तो एनो का टर्मिनल आप लोग को पता है ये है टाइमर में, ये जो रिले है इसमें ये है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग टाइमर में सप्लाई डाल देंगे। यानी आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा कि जब रिले ऑन होगा तभी क्या होगा, यहाँ से हमारा टाइमर में सप्लाई जाएगा और हमारा जो मेन कंडक्टर है उसमें जाएगा। तो मेन कंडक्टर और टाइमर दोनों हमारा मेन सप्लाई जो है यहाँ तक हो गया। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसका जो है कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट जो है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा टाइमर का, इसमें भी टाइमर में भी क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, A1 A2 टर्मिनल होता है। यानी टाइमर सेम हमारा कंडक्टर जैसे ऑन ऑफ होता है A1 A2 पे, वैसे इसमें भी सप्लाई जो है हम लोग देते हैं A1 पे ये जो है फेज दे दिए, न्यूट्रल हम लोग डाल देंगे। तो अब जो है पूरा का मेन का जो है सप्लाई का जो हमारा कनेक्शन है हो गया, इसमें न्यूट्रल डालेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। फिर अब एक बार मैं आप लोग को कनेक्शन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें न्यूट्रल का सप्लाई देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पावर सप्लाई लिए और यहाँ से क्या किया हम लोग एनसी में, यानी ये जो है जो हमारा एनसी का टर्मिनल है
ये जो है 96 और 95 नंबर है। तो 95 में हम लोग 96 में ला के डालें और यहाँ से 95 से आउट करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NC का ये पुश बटन जो है स्टॉप का इसमें डाल दिए, फिर यहाँ से आउट करके ये स्टार्ट पुश बटन में डाल दिए। और स्टार्ट पुश बटन से क्या किया हम लोग, यहाँ पे टाइमर, यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइमर है और ये जो है कंटेक्टर है, तो दोनों को एक साथ ऑन करना है हम लोग को। तो ये जो है आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया कि टाइमर का जो ये वोल्ट है अलग है, कंटेक्टर को ऑन करने का वोल्ट अलग चाहिए। ये 24 वोल्ट का है, ये 220 का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिले का यूज कर रहे हैं, तो रिले को यहाँ से स्टार्ट पुश बटन से ऑन करेंगे, A1 टर्मिनल में पावर देंगे तो ये ऑन होगा। तो जिस टाइम ऑन होगा उस टाइम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को क्या करना है कि ये जो लिए हैं किसके लिए, कंटेक्टर को ऑन करने के लिए कॉमन में सप्लाई डाल के आउट ले रहे हैं NO से। तो उस टाइम जब रिले ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा। फिर वैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 24 वोल्ट लिए हैं, 24 वोल्ट कॉमन पे डाल के और ये जो है NO से आउट लेके टाइमर में दे रहे हैं, ताकि जब रिले ऑन होगा तो दोनों एक साथ में ऑन होगा। हम लोग को दोनों को एक साथ में ऑन करना है, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे रिले का यूज करना पड़ रहा है। मान लीजिए ये जो है हमारा जितना का कंटेक्टर है 220 का, वैसे 220 का अगर ये टाइमर रहता तो हम लोग ये रिले यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टार्ट पुश बटन जो है इसका आउटपुट से आप लोग देखिए इसमें रिले में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है स्टार्ट पुश बटन से डायरेक्ट कंटेक्टर में यहीं से डाल देते हैं और एक यहीं से आउटपुट करके हम लोग टाइमर में डालते हैं। तो जैसे ये स्टार्ट करते हैं तो ये भी और ये भी दोनों ऑन हो जाता है। अभी हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ पर चाहिए, एक ये जो है कंटेक्टर में चाहिए और एक जो है रिले में, ये जो है रिले में चाहिए और एक जो है इसमें चाहिए टाइमर में। तो टाइमर में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट का जो न्यूट्रल है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे 24 वोल्ट का न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 24 वोल्ट का न्यूट्रल यहाँ से डाल देंगे और 220 वाला जो न्यूट्रल है उसका जो न्यूट्रल है वो हम लोग कहाँ पर डालेंगे, हमारा रिले और कंटेक्टर में। जिसका न्यूट्रल, जिसका जो सा इक्विपमेंट जितना वोल्ट का है उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट होता है हम लोग जब कंट्रोलिंग करते हैं उसी हिसाब में हमारा इंडिकेशन का लैंप है या जो भी इक्विपमेंट है हम लोग सेम वोल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइमर था मेरे पास नहीं था सेम वोल्ट का, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये टाइमर में न्यूट्रल डालिए फिर डालिए, यानी टाइमर जो है ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फेज न्यूट्रल हो गया तो ये ऑन हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखा दूंगा कैसे ऑन हो रहा है। फिर यहाँ पे ये जो है 200 कितना का है, 20 का है, कंटेक्टर का A2 जो है 220 का है। तो न्यूट्रल अभी हम लोग को MCB में से लेना पड़ेगा। न्यूट्रल जो होगा यहाँ पे MCB से आउट करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल को कंटेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, इसमें A2 टर्मिनल है, सॉरी यहाँ पे A1 पे हम लोग ले चुके हैं न्यूट्रल फेज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये A1 पे हम लोग फेज डाल दिए हैं और ये जो टर्मिनल है A2 का है। तो यहाँ से कंटेक्टर में हम लोग न्यूट्रल डाल देंगे और यहीं से क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, यहीं से हम लोग रिले जो है उसमें भी लूप डाल देंगे। तो रिले के लिए भी यहाँ से एक हम लोग ये जो है लूप ले लेंगे यहाँ पे इसमें, तो इसको टाइट कर लेंगे। अब ये जो है आउटपुट यहाँ से हम लोग लेके रिले का A2 में डालेंगे। तो रिले का A2 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ये रिले का A2 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। तो रिले का भी कनेक्शन हो गया, यानी न्यूट्रल का हमारा कनेक्शन हो गया। डायरेक्ट हम लोग क्या किए, MCB से ये A2 में डाल दिए कंटेक्टर का और रिले का। तो इसमें दोनों में चाहिए, तो ये हो गया। और टाइमर में हम लोग क्या किए, जो 24 वोल्ट का न्यूट्रल था यहाँ पे डाल दिए। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अगर हम लोग इसको चालू करेंगे तो हमारा काम जो होगा लगभग ये जो है टाइमर ऑन हो जाएगा और कंटेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब हम लोग इसमें पावर जो है सप्लाई देके ऑन चालू करके देखेंगे। तो ये जो है MCB ऑन कर लेते हैं। अभी MCB ऑन हो गया। अगर हम लोग पुश बटन ये जो है अगर दबाएंगे तो ये ऑन होना चाहिए। अभी जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टार्ट पुश बटन हम लोग दबाया तो कंटेक्टर ऑन, आप लोग देख सकते हैं कंटेक्टर ऑन हो गया और टाइमर आप लोग देख सकते हैं ये चालू हो गया। टाइमर चालू हो गया, इसमें आप लोग देख सकते हैं टाइमर जो है जो टाइमिंग का सेट पॉइंट है उसके हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन टाइमर का आउटपुट अभी हम लोग नहीं किए हैं, यानी स्टार डेल्टा का यहाँ से कनेक्शन करेंगे। तो अभी जो है आप लोग देख सकते हैं मैं ये पुश बटन छोड़ रहा हूँ, दबाया तो चालू हो गया, छोड़ रहा हूँ तो ये क्या है बंद हो जा रहा है। तो इसको होल्डिंग करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग दबा के छोड़ते हैं तो क्या होता है, पावर कट हो जाता है। तो इसको होल्डिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम लोग होल्डिंग करेंगे। किससे, कंटेक्टर ये जो है इसका होल्डिंग जो है हम लोग रिले से कर लेंगे। रिले जो हमारा है उससे होल्डिंग करेंगे। तो अभी इसका पावर ऑफ कर लेते हैं।
तो रिले में होल्डिंग करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सप्लाई जो है रिले में इसमें जा रहा है, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन में जा रहा है, तो दूसरा हम लोग एनो यूज करना है। तो ये जो है क्या है, यूज हो चुका है, इसका एनो यूज हो चुका है, तो यहीं से सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा जो कॉमन है उसमें लूप कर देंगे। तो लूप करके यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सप्लाई होल्डिंग। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा क्या करें, यहाँ से लूप जो है हमारा हो जाएगा। अब ये जो लूप है, लूप लेके क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक दूसरा जो है कंडक्टर जो है यूज कर लेंगे। तो ये कॉमन में हम लोग सप्लाई दे देंगे, उसका जस्ट साइड में जो कॉमन है उसमें डाल देंगे, और कॉमन में डालने के बाद ये सप्लाई जो है हम लोग जब इसको ऑन करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग पुश बटन ऑन करेंगे तो इसमें जाएगा और इसमें से इस कंडक्टर में कॉमन में भी चला जाएगा, कॉमन में जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, कॉमन में तो जाएगा, ये जब से हम लोग पुश बटन डालेंगे ये कॉमन में जाएगा। अब यहाँ पे इसका एनो जो है, यहाँ पे एनो जो है ये है, तो एनो टर्मिनल इस कहाँ से इसका सप्लाई लेंगे, एनो का सप्लाई जो है हम लोग इसका पहले से ले लेंगे स्टार्ट पुश बटन से, कि जैसे ये हम लोग दबाएंगे ये कॉमन में सप्लाई जाएगा, रिले ऑन होगा तो ये एनो जो है एनसी हो जाएगा, और एनसी होगा तो यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई मिल जाएगा। यानी आप लोग को पता होगा कंडक्टर जैसे हम लोग होल्डिंग करते हैं वैसे सेम हम लोग क्या करेंगे, पुश बटन को होल्ड कर देंगे। तो यहाँ से सप्लाई जो है इसका पहला जो इनपुट हो रहा है यहाँ से हम लोग ले लेंगे, पुश बटन का इनपुट से सप्लाई हम लोग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग उधर दबाएंगे तो ये दोनों कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि जो कंडक्टर होता है कैसे हम लोग पुश बटन से पहले सप्लाई को होल्ड करते हैं, वैसे सेम इसमें प्रोसेस रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एनो में डाल लेंगे, तो यहाँ से सप्लाई इसमें कंटिन्यू रहेगा। ये जो है एनो का कौन सा है, ये टर्मिनल है, तो एनो का ये जो टर्मिनल है रिले का, एनो टर्मिनल में पावर सप्लाई हमेशा रहेगा, इसमें जो है एनो का पावर सप्लाई हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर पुश बटन हम लोग नहीं दबाएंगे उस टाइम में भी ये एनो में रहेगा। हम लोग कितना सिंपल से कर दिया, कैसे जैसे कंडक्टर में आप लोग करते हैं वैसे सेम है। क्या करेंगे हम लोग, पुश बटन से पहले एक सप्लाई एनो में यहाँ पे डाल दिए, एनो में आप लोग देख सकते हैं पुश बटन से पहले, तो ये दबाने से पहले भी इसमें पावर जो रहेगा, लेकिन जैसे पुश बटन दबाएंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई डाल रहे हैं कहाँ पे, ये कॉमन में डाल रहे हैं। यानी जैसे हम लोग पुश बटन दबाएंगे तो रिले एनर्जाइज होगा, तो कॉमन में पावर जाएगा, और कॉमन में पावर जैसे जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये एनो से कनेक्ट हो जाएगा, एनो जो है एनसी हो जाएगा, तो ये होल्ड हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं ऑन करके, तो पावर जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं ऑन कर, अभी जो है हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं मैं स्टार्ट करके देखा, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये भी होल्डिंग हो गया, और ये जो आप लोग देख सकते हैं टाइमर भी ऑन ऑफ हो रहा है, और कौन सा चल रहा है, इंडिकेशन चल रहा है। तो अब ये स्टॉप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप दोनों एक साथ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। स्टॉप किए तो ये रिले भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं रिले भी ऑन हुआ, और ये तो आप लोग यहाँ से सिंपल से ऑन ऑफ दे सकते हैं। यहाँ पे पावर डाले दोनों एक साथ हो रहा है, यानी कंडक्टर अभी ऑन हो गया और रिले का भी ऑन हो गया। तो लगभग ये जो है 70% हम लोग इसका कनेक्शन स्टार डेल्टा का कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है मेन जो हमारा कंडक्टर है हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा और स्टार का देखेंगे कंट्रोलिंग। तो डेल्टा स्टार के लिए आप लोग देख सकते हैं, एक जो है ये हम लोग डेल्टा ले लेंगे, ये जो है स्टार ले लेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा स्टार का भी मैं कनेक्शन आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टाइमर जो है, अब जो है कनेक्शन करेंगे हम लोग क्या चीज़ का, ये जो है डेल्टा का है और ये जो है स्टार का है। तो दो ये जो कंडक्टर है इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। मेन कंडक्टर का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर है। तो टाइमर में क्या होता है, A1 A2 हम लोग डाल दिए हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन का सप्लाई डालेंगे और उसी सप्लाई से हम लोग को कंडक्टर को ऑन ऑफ करना है। तो कॉमन का सप्लाई हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट पुश बटन के बाद कहीं से भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो पावर सप्लाई आ जाएगा। तो कॉमन पे यहाँ पे हम लोग सप्लाई डाल देंगे, कितना का डालेंगे, 220 का, क्योंकि ये जो कंडक्टर है 220 का है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इसमें आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर जो है कॉमन है, यहाँ पे 11 नंबर है। और ये जो है 12 और 14 जो है क्या है, पहला जो है ये एनसी का है, दूसरा जो है एनो का है। यानी एनसी है, जब हम लोग इसमें पावर डालेंगे तो ये जो है स्टार को ऑन करेगा, दूसरा बार में क्या करेगा, ये 14 नंबर जो है वो एनो का है, यानी बंद होकर डेल्टा को चालू करेगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार को ऑन करते हैं। स्टार को ऑन करते हैं, स्टार डेल्टा में आप लोग को पता होना चाहिए, पहले स्टार ऑन करते हैं, कुछ सेकंड के बाद वो डेल्टा पे कंटिन्यू चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 नंबर से आउटपुट लेके हम लोग क्या करेंगे, स्टार में डालेंगे। तो यहाँ पे एक कनेक्शन हम लोग कॉमन डाल देंगे, कॉमन बाद में डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 नंबर से एनसी जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और इसको 12 नंबर से लेके क्या करते हैं हम लोग
स्टार में डालते हैं, स्टार कंटेक्टर में डालते हैं। तो स्टार कंटेक्टर में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉकिंग यहाँ पे कर लेंगे, जो स्टार और डेल्टा जो है एक साथ ऑन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंटेक्टर जो है इसका एक एडन ब्लॉक यूज करके हम लोग इस कंटेक्टर में एनसी का, ये जो है एनसी है तो एनसी से लेके जाएंगे। एनसी क्यों ले रहे हैं कि हम लोग को ये जो कंटेक्टर एनसी लेंगे, यानी जब ये कंटेक्टर ऑफ रहेगा तो ये एनसी है, यानी ऑफ रहेगा तो ये एनसी रहेगा। जब ये कंटेक्टर ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। यानी कंटेक्टर ऑन होगा तो सप्लाई आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार जब रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, जब ये चालू रहेगा तो स्टार ऑन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, यही होता है कि दो कंटेक्टर जो है एक साथ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो अगर हम लोग चाहेंगे कि एक ही ऑन हो एक टाइम पे, दूसरा नहीं हो, तो दूसरा ऑन नहीं होगा। इसके लिए इंटरलॉकिंग यूज होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि इसका सप्लाई लेके आप लोग देख सकते हैं एनसी में, यानी ये जो है कंटिन्यू पावर यहाँ पे आ रहा है। इसमें क्या है, कहीं रुक नहीं रहा है। ये जो ऑफ रहेगा तो क्या होगा, कंटिन्यू आएगा। जैसे ये चालू होगा तो ये एनओ हो जाएगा। तो इसके लिए यूज हो रहा है। तो इसका आउटपुट जो है यहाँ से एनसी हम लोग लेके क्या करेंगे, कंटेक्टर का A1 में डाल देंगे। A1 में ये जो है स्टार का जो कंटेक्टर है इसका A1 में हम लोग इसका सप्लाई डाल देंगे। तो सप्लाई यहाँ से हम लोग A1 में डाल के उसके बाद में इसको ऑन कर लेंगे। तो ये हमारा जो है A1 में आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल डालना पड़ेगा। न्यूट्रल डालने के लिए हम लोग कहीं से भी न्यूट्रल हम लोग दे देंगे, जो आसपास में न्यूट्रल रहेगा। तो जो न्यूट्रल जो है हम लोग के पास कहाँ पे मिलेगा, जो पहला कंटेक्टर है, जो मेन कंटेक्टर है वहाँ पे न्यूट्रल आया हुआ है और रिले में भी आया हुआ है। तो रिले से दे सकते हैं या तो पहला जो कंटेक्टर है उससे हम लोग दे सकते हैं। तो रिले में देखेंगे तो हमारा A2 टर्मिनल है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं A2 जो है इसमें से ले लेंगे। तो A2 में से हम लोग रिले में से ही ले लेते हैं, ये थोड़ा सा नज़दीक है। न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल इसमें से लेके हम लोग A2 टर्मिनल में डालेंगे। तो A2 जो है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो है कंटेक्टर ऑन हो गया। तो ये इंटरलॉकिंग भी हो गया, ऑन भी हो गया। तो इसका जो है काम ख़त्म हो गया। आप लोग देख सकते हैं क्या किया हम लोग, ये जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रिले में से लेके आए हम लोग सप्लाई और इसका एनसी से लेके गए और A1 में डाल दिया। सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो इसमें टर्मिनल 14 जो है ये क्या है, एनओ है। यानी जब रिले ऑन होगा तो सबसे पहले 12 नंबर से सप्लाई क्या होगा, स्टार में जाएगा। फिर 14 नंबर से अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या होगा, 14 नंबर से डायरेक्ट जो है कुछ सेकंड के बाद, जितना हम लोग टाइम इसमें सेट करेंगे उस सेकंड के बाद में ये रिले 12 नंबर एनसी है तो ये एनओ हो जाएगा और ये एनओ है तो एनसी हो जाएगा। तो उस पर डेल्टा चालू हो जाएगा। तो डेल्टा चालू करने के लिए यहाँ से ले लेंगे सप्लाई। तो डेल्टा के लिए क्या करेंगे, एक होल डालेंगे यहाँ पे 14 नंबर टर्मिनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और 14 नंबर से क्या करेंगे, 14 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे एडन ब्लॉक डाल के, ये जो आप लोग देख सकते हैं स्टार का है, तो यहाँ पे एडन ब्लॉक डाल के क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एनसी का हम लोग किए वैसे एडन ब्लॉक लगा के एनसी से टर्मिनल ले जाके इसका आउटपुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेके ये जो A2 है, A1 A2 है, इसमें डालेंगे। तो ये फेज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A1 में डाल देंगे। लेकिन सेम अगर आप लोग चाहेंगे तो इंटरलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एडन ब्लॉक नहीं था, इसके लिए मैं इंटरलॉक नहीं कर रहा हूँ। इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी रहता है, तो ज़रूरी है कि हम लोग इंटरलॉक कर सकते हैं। तो सिंपल से इसमें जो हम लोग प्रोसेस जो पहले में देखे, इसमें से डायरेक्ट अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइमर में से डायरेक्ट A2 में डाल रहे हैं। लेकिन इंटरलॉक करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टाइमर में से डायरेक्ट स्टार में एनसी टर्मिनल पे ले जाएंगे। एनसी टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकाल के फिर इसका A1 में डाल देंगे। जैसे स्टार का हम लोग डेल्टा से किए वैसे इसका भी कर लेंगे, सिंपल सा है। तो इसमें भी ये जो है इसका A2 पे भी हम लोग को न्यूट्रल डालना पड़ेगा। तो न्यूट्रल हम लोग ये जो यहाँ पे डाले हम लोग स्टार में से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टार का जो A2 है इसी में से हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक है यहीं से लूप कर लेते हैं। न्यूट्रल कहीं से आप लोग डाल सकते हैं, जहाँ पे नज़दीक रहता है, जहाँ पे इजी रहता है वहाँ से हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है नज़दीक है, तो A2 में से जो स्टार का A2 है इसी में से हम लोग न्यूट्रल डाल देंगे। तो हमारा काम जो होगा हो जाएगा। यहाँ से ये जो है हमारा लूप हो जाएगा। ये जो है आप लोग देख सकते हैं A2 से क्या करेंगे, दूसरा जो कंटेक्टर का A2 है, यानी ये जो है स्टार और डेल्टा का दोनों का न्यूट्रल हम लोग एक ही जगह से ले लेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ न्यूट्रल हम लोग डाल लेंगे तो हमारा ये जो लगभग काम जो होगा स्टार डेल्टा का कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हम लोग का बाकी अभी एक चीज़ है, जो टाइमर जो है उसमें हम लोग अभी जो कॉमन सप्लाई ले रहे हैं वो अभी हम लोग नहीं डाले हैं। तो टाइमर में सिर्फ एक कॉमन सप्लाई डालेंगे तो हमारा लगभग काम हो जाएगा। तो ये जो है लूप हो गया। टाइमर का जो सप्लाई है
ये जो कॉमन का है हम लोग क्या करेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को ईसी है कहीं से ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई जो है हम लोग इसका सप्लाई, ये कॉमन का है तो ये सेम हम लोग जो सप्लाई यूज करेंगे कंडक्टर के लिए 220 का, तो रिले का जो हम लोग इनपुट लिए हैं वहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे। चाहे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये रिले जो है, ये सप्लाई जो है 220 का है, तो यहीं पे क्या करेंगे, इसी टर्मिनल से एक हम लोग सप्लाई ले लेते हैं। ये 220 आप लोग को पता है कि कंडक्टर को ऑन करने के लिए यूज किए हैं, तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई ले सकते हैं। आप लोग कहीं से ले सकते हैं जहाँ से ईजी हो। 220 वोल्ट जो है हम लोग लेंगे, रिले में कॉमन सप्लाई लेंगे, तो आप लोग कहीं से ले सकते हैं जहाँ ईजी पड़े। अभी मैं फ़िलहाल जो है ये जो है रिले का आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ले लिया। तो अभी जो है आप लोग इसका कनेक्शन देखेंगे कि कैसे हुआ, टाइमर के बाद का कनेक्शन। पहले ये हम लोग कॉमन सप्लाई ले लिए, कहीं से आप लोग ले सकते हैं जहाँ से ईजी है। हम लोग कहाँ से लिए, रिले से। फिर ये जो है एनसी का है, तो ये एनसी जो है हम लोग लिए स्टार के लिए, तो यहाँ से एनसी क्या किए, डेल्टा का एनसी से ले गए, एक एडन ब्लॉक लगा के एनसी से ले जाके इसके A1 में डाल दिए, स्टार का ये जो है स्टार का A1 में डाल दिए। फिर दूसरा जो है यहाँ से ये डायरेक्ट हम लोग डेल्टा में डाल दिए। तो अभी जो है टाइमर के हिसाब से क्या होगा, हमारा ऑन ऑफ होने, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल का वायरिंग हो गया है कंप्लीट। हम लोग देख लेंगे इसको चालू करके। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट का बटन दबाया, ये मेन कंडक्टर चालू हो गया, रिले जो है आप लोग देख सकते हैं चालू हो गया। और यहाँ पे ये जो आप लोग देखें चेंज हो गया, ये जो है आप लोग एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ऑफ़ कर दिया, ऑफ हो गया पूरा, कुछ आप लोग देख सकते हैं कुछ भी सप्लाई नहीं है। जैसे ऑन किया आप लोग देख सकते हैं ये और ये दोनों एक साथ में आया, यानी ये स्टार है और ये जो है क्या है, मेन कंडक्टर है। कुछ टाइम के बाद ये बंद हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये और ये चल रहा है, यानी इसका कंट्रोल का वायरिंग हो गया। आप लोग देख सकते हैं चल रहा है, टाइमर में टाइमिंग भी सेट हुआ है, यानी ये हमारा कनेक्शन हो गया। मैं आप लोग को इंडिकेशन वगैरह भी पूरा लगा के दिखाऊंगा, तो आप लोग को और क्लियर समझ में आ जाएगा। लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप, स्टार्ट, स्टॉप और मेन डेल्टा का जो इंडिकेशन लैंप है, हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि इंडिकेशन का जो लैंप है वो हम लोग कहाँ से उसका कनेक्शन करते हैं, ये हम लोग को बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो इसका कनेक्शन हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोग यहाँ पे ये वाइट जो कलर का ये केबल है, ये क्या है, इसमें न्यूट्रल है। न्यूट्रल जो है यहाँ से कॉमन सब में लूप गया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंडक्टर से या कहीं से भी जहाँ पे न्यूट्रल मिला हुआ है वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल हम लोग को लूप किया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं या किसी भी जगह से कंडक्टर जो है वहाँ से हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको टाइट कर लेंगे, न्यूट्रल यहाँ से हमारा मिल जाएगा। तो न्यूट्रल लेने के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा इंडिकेशन का कहाँ से कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल हम लोग का यहाँ पे मिल गया इससे, तो न्यूट्रल हो गया। अब देखिए इसमें जो है, इसमें जो केबल है आप लोग देख सकते हैं, हमारा पहला ये स्टार का है। तो स्टार का कनेक्शन लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब हमारा ये कंडक्टर ऑन हो तभी ये इंडिकेशन चले। तो स्टार का जो इंडिकेशन हम लोग को जलाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें एक एनो पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एनो वाला है, लास्ट वाला, ये जो है मेन का कंडक्टर है, ये जो है एनो का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसमें सप्लाई डाल देंगे, जो नॉर्मल सप्लाई जो है 220 हम लोग को चाहिए इसके लिए, 220 इसमें डाल के और इसका आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। तो जब कंडक्टर ये ऑन होगा तभी ये एनो एनसी होगा। तो हम लोग A1 जो है आप लोग देख सकते हैं, ये A1 सप्लाई जो है यहाँ पे हम लोग को पावर मिला हुआ है। तो A1 से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका एनो का जो कंटेक्ट है उसमें सप्लाई डाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसमें डालेंगे सप्लाई और इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, हमारा सप्लाई आ जाएगा और जैसे ऑन करेंगे तो कंडक्टर ऑन होगा, तो ये जो होगा हमारा इंडिकेशन लाइट वो चालू हो जाएगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी देखेंगे ऑन, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है स्टार का इंडिकेशन जल रहा है, ये जो है स्टार का कनेक्शन चल रहा है। अभी बंद हो गया, डेल्टा चालू हो गया, टाइमर लगा हुआ है। तो डेल्टा ये है, तो डेल्टा का सेम हम लोग यहीं प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, एक A1 से कनेक्शन ले लेंगे अभी ऑफ करके। ये जो है A1 से, ये जो है सप्लाई यहाँ पे A1 है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका एनो में कनेक्शन डाल देंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग किए वैसे हम लोग डेल्टा का भी सेम कर लेंगे, फिर वैसे हम लोग मेन का भी कर लेंगे और आसानी से हम लोग का इंडिकेशन का कनेक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मेन वाला, मेन का जो केबल है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एनो से आउट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा एनो में यहाँ पे लग गया। और ये जो है एक बचा हमारा ट्रिप का इंडिकेशन जो होता है वो कहाँ से जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है
ये हमारा एनो है, तो ओवरलोड का एनो जो पॉइंट होता है उससे हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये एनो है। अभी नॉर्मल कंडीशन में एनो रहेगा, जब ट्रिप होगा तो ये एनसी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से सप्लाई इसमें डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक लूप डाला हुआ है, और ये हो जाएगा आउटपुट का, यानी सप्लाई पहले हम लोग को डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आउट मिलेगा। तो सप्लाई हम लोग डाल दिए, जब ट्रिप होगा तो ये हमारा जलेगा, नहीं ट्रिप होगा तो नहीं जलेगा। तो ट्रिप के टाइम में ये जलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग अगर ट्रिप करा देते हैं तो ये जो है ट्रिप हुआ, तो ट्रिप का इंडिकेशन आ गया। तो ऐसे हम लोग का ये काम करता है। फिर हम लोग रीसेट कर देंगे, उसके बाद में देखेंगे तो हमारा वैसे काम करेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं मेन और स्टार यहाँ पे चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेन और स्टार चल रहा है, टाइमर काम किया। अभी देखें मेन और डेल्टा चल गया, और स्टॉप का है, अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे स्टॉप का जो कनेक्शन है ये भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेन और डेल्टा का अभी चल रहा है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो पावर का इसका सिंपल सा वायरिंग जो होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पावर का कनेक्शन बहुत ही आसान होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फेज ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक MCB है, तो ये सिंगल फेज का है, 3 फेज का MCB रहेगा। हम लोग ला के इस कंडक्टर में डालेंगे और यहाँ से एक आउटपुट ले लेंगे, फिर इसी से इनपुट लेके इसमें डाल देंगे डेल्टा में, और डेल्टा से आउटपुट लेके हम लोग मोटर में डाल देंगे। और इसको स्टार को हम लोग क्या करते हैं, इसको लूप कर देते हैं, और इससे एक एक फेज ला के हम लोग निकाल के इसका आउटपुट में डाल देते हैं। ये सिर्फ हम लोग ऑन ऑफ करते हैं स्टार डेल्टा के लिए। लेकिन जो मोटर में जाता है हमारा सप्लाई जो जाता है 3 फेज, 3 जो फेज होता है वो किससे जाता है, मेन से, और 3 डेल्टा से बाहर जाता है, 6 जाता है। ये जो है यहीं पे लूप हो जाता है, और यहाँ पे ये लूप हो जाता है। बहुत ही सिंपल होता है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।